ईद चली गई है, प्रिया की मम्मी भी आई, प्रिया के भाई भी आए ईद पर हमारे घर पर, प्रिया की बहन भी आई हमारे घर पर एक शख्स नहीं आए, प्रिया के पापा। और ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए तो कि प्रिया ने इनवाइट भी करा था, मम्मी को भी इनवाइट करा, सिस्टर को भी इनवाइट करा, प्रिया ने भाई को भी इनवाइट करा, सभी लोग आए मिलने के लिए ईद पर। एक ऐसा त्यौहार ये है सभी लोग मिलते हैं, पर प्रिया के पापा नहीं आए। प्रिया के पापा ने प्रिया को बोला भी कि घर पर आना है, पर उसके बावजूद भी प्रिया के पापा नहीं आए। और वो क्या रीज़न था वो तो प्रिया से मैं खुद पूछूंगा ही और आप लोगों को भी बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब यार सोचने वाला बात है। मेरे ससुर जी नहीं आए घर पर मिलने, है प्रिया क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। खिचड़ी बना दे, रमजान चलेंगे तो आदत से खराब हुई, दिन में भूख भी नहीं लगती। वो भी पता किस टाइम बना रही है, 3 बज रहे हैं, उस टाइम पर ये खिचड़ी बना रही है। इस वक्त मैं मार्केट के लिए निकलती थी। हाँ, सो प्रिया ये बताओ कौन कौन मिलने आया था तुमसे कब? ईद पर। ईद पे? हाँ। तो मम्मी आई थी और भाई था और सिस्टर थी और वो सिस्टर के हस्बैंड तो उनका लड़का था बस। अच्छा, मिलने आए थे ना। हाँ। पर कौन नहीं आया था मिलने? पापा नहीं आए थे। पापा नहीं आए थे। पापा क्यों नहीं आए थे? तो मैंने पता एक दिन पहले इनवाइट कर दिया था सिस्टर को, मैंने फोन कर दिया था कि आना है, उन्होंने भी हाँ सलाम दुआ करी कि आओगी। उन्होंने मुझे भी इनवाइट करा था, पर पता है एक दिन टाइम नहीं मिल पाता किसी के घर जाए, क्योंकि अपने घर इतने गेस्ट आते हैं, तो मैं सिस्टर के घर तो जा नहीं पाई। पर मैं वो आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने उन्हें इन्वाइट किया तो वो आई। मम्मी को भी इन्वाइट किया था। मैंने ये भी कहा था कि पापा तो उस दिन थे नहीं, काम पे थे पापा, तो मेरी मम्मी से कहते थे कि पापा को कह दो ना कि शाम के वक्त दिन में 12 बजे करीब आना है। पापा से बात नहीं हुई थी तुम्हारी? नहीं, पापा काम पे गए थे ना। बैंक की छुट्टी नहीं थी उस दिन? ईद से एक दिन पहले करा था ना, छुट्टी कहाँ थी? अच्छा, ईद वाले दिन छुट्टी होती है? हाँ, ईद की छुट्टी थी। पापा की छुट्टी हाँ, थी? छुट्टी थी। अच्छा, पहले ये बना ले, मेरे से तो सांस भी नहीं आ रही अंदर, बड़ा सुकून मिला है बाहर आकर। प्रिया किस टाइम आए थे मम्मी भाई? वैसे मैंने कहा था कि 1 बजे करीब आ जाना, तो फिर ईद वाले दिन उस वक्त मम्मी ने कह दी कि ठीक है मैं आ जाऊंगी 12 बजे तक। बाहर चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगा मिर्च जल गई। हाँ, बहुत तगड़ा। फिर पता है ईद वाले दिन मैंने जितने ईद थी मतलब परसों मैंने फ़ोन करा उन्हें 12 बजे करीब, उस वक्त मैं खाना ही चढ़ा रही थी, मतलब बिरयानी। उस टाइम ईद लेके फ्री हुए थे तो खाना बनाने में जा रही थी। उस वक्त मैंने कॉल करा तो मम्मी कहती है कि भाई आ जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ, मम्मी ने मना कर दिया था है ना कि हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं घर का काम कर रही, पूरा घर फैला। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया बैक कैमरे से, मतलब सारे बर्तन घर के उतार के धो रही थी, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गए थे ना। तो सारे बर्तन धो रही थी, मंदिर साफ कर रही थी। तो मैंने कहा ले, और सुबह से पापा इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारी मम्मी कब तक आएंगी। मैंने कहा 1 बजे का टाइम दिया है मैंने, तो 1-1:30 तो बज ही जाएगा। और इन्होंने जब ये सुना ना इनका दिमाग खराब हो गया, मेरी तरफ देख रही। पापा का दिन से ही कह रहे थे कि जल्दी फ़ोन कर देना सुबह से ही। मैंने कहा हाँ, मैंने उनको 1 का टाइम दिया, आ जाएंगी 2 तक तो आ ही जाएंगी। पर 2 तक खाना भी नहीं बना था, मैंने सिर्फ उस टाइम तक चावल चढ़ाए थे बिरयानी के, बना नहीं था। तो पापा वही मेरे पीछे लगे थे, कह रहे जल्दी करो, जब 1 बजे का टाइम दिया, मम्मी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे, जल्दी बनाओ। तो मैंने चलो कॉल करा, मैंने कहा कॉल करके देखो कर क्या रहे। तो मैंने पूछा तो वो ये कह रहे कि मैं नहीं आ पाऊँगी, भाई आ जाएगा और वो भी शाम तक आएगा, 4-5 बज जाएंगे। मैंने कहा 4-5 बज जाएंगे, हम तो सोचे थे कि सबको मतलब खिला विला के फ्री होके 5-6 बजे हम भी कहीं निकल जाएं घूमने के लिए। और फिर और भी गेस्ट आ गए थे बीच में, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। तो उनसे मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं आओगे सबसे पहली बात तो कह रहे पूरा घर फैला। उन्होंने मुझे दिखा सारा घर फैला हुआ। तो उस टाइम मंदिर साफ़ कर रही थी वो कि नवरात्र स्टार्ट है तो मंदिर साफ़ कर रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा अभी 1 ही बजे हैं और सब घर में इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ही पीछे लगे थे कि नानी आ गई, चाची नानी आ गई, क्योंकि नानी ईद ही देखे जाते। मैंने कहा अभी नहीं आई है। कोई भी आ रहा था ना, गेट खोल रहा था कि नानी आ गई, मैंने कहा अभी नहीं आई है, शाम तक आएंगी। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और पापा भी अलग से इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी आएंगी, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अभी 1 ही बजे सफाई कर लो, 3-4 बजे तक आराम से आ जाना। तो सोचने लगी, कह रहे हैं कि चल मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा कोशिश नहीं, पापा इंतजार कर रहे तो आना ही पड़ेगा। पर मम्मी तो फाइनली आ गई, पर पापा नहीं है। पर वो लोग कितने 4-4:30 बजे करीब फ़ोन आया, 4 बजे करीब कि हम आधे घंटे बाद निकल रहे हैं। और उस टाइम में पता सो गई थी आधे घंटे के लिए। फिर फटाफट में उठी, सब लोग उठे, सभी लोग लेट गए थे क्योंकि सब खाना वाना खा के थक चुके थे काफ़ी, रमज़ान में काफ़ी थक गए थे, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो सब लेटे, आधे घंटे बाद से सबको मैंने उठाया कि मम्मी आने वाली, सब जने उड़ गए घर में। और उसी बीच फिर जो हमारे गेस्ट भी आ गए थे, जो हमारे मतलब खानदार नहीं है ना, वो उनके हस्बैंड आ गए थे, दोनों की एंट्री एक साथ हुई। तो पापा, मैं सोची पापा भी आएंगे क्योंकि उस टाइम तक किसी ने कुछ बताया नहीं था कि पापा आएंगे नहीं आएंगे। जब देखा मैंने भाई आ रहा है, फिर ये पहले पकड़ लो, थक जाते हैं अकेले इंसान, सही बात है। तो जब मैंने देखा ना कि मतलब बाकी लोग हैं, सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनका लड़का है, मम्मी है, भाई है, पर पापा अब भी नहीं है। मतलब जब मैंने वलीमे की दावत दी थी तब भी पापा नहीं आए थे, क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में चोट थी, तो जायज़ था कि मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। पर चोट उनकी अब भी ठीक नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो कॉल करी थी तो कह रहे थे ये हाथ में उड़ता नहीं है, शायद
दिखाना दिक्कत पड़ेगा होगी। दोबारा। हाँ दिक्कत है, पर वो जा भी नहीं रहे क्योंकि छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही उन्हें बैंक से। तो मैंने कहा चलो अब तो आ ही जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 महीने हो गए थे शायद, पर कल भी नहीं आए। फिर मम्मी ने बताया कि वो उनके व्रत चल रहे हैं। और वो नवरात्रे है नहीं, हाँ नवरात्रे स्टार्ट है, नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हो, तो इनके पापा ने व्रत रखा है। और उन्होंने बताया चौकी बिठाई, वो पूरे व्रत 9 दिन के रखेंगे। हाँ, और वो बिरयानी भी नहीं खा सकते। बिरयानी चौकी नहीं, किस वो- लिए होती है? चौकी मतलब कहते हैं कि जो मतलब कंजका बिठाते हैं ना 9वें दिन में, कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है, तो हम नवमी करते थे। तो जो 9वें दिन में बिठाते हैं तो वो मंदिर बिठा मतलब मंदिर लगाते हैं। वो 9 दिन पूरे जो उसमें पूजा होती है, व्रत रखे जाते हैं। और 9वें दिन जो वो मंदिर होता है ना, वहाँ पे हम वो रखते हैं, गेहूं के कुछ होते हैं वो। और ये देखो हानिया हरे हरे से। कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ जाओगे? अब पता है, पहले दिन ना गेहूं के दाने डाले जाते हैं उसमें, अच्छा। मट्टी का होता है डोंगा सा, और 9वें दिन तक ना वो इतने लंबे लंबे धान हो जाते हैं तो काफी सुंदर लगते हैं। तो वो फिर पानी में बहाए जाते हैं 9वें दिन। अच्छा। तो ये मतलब होता है हमारे 9 दिन तक व्रत रखते हैं, 8 दिन तक। पापा ने रखा था, है पापा ना? ने मतलब इधर पूरे व्रत रखे, उन्होंने बिरयानी चौकी बिठाई बिरयानी है। कुछ नहीं खा सकते थे ना? लहसुन प्याज नहीं खा रहे, बिरयानी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए नहीं तो आए मम्मी वो, कह रही थी कि मैं आऊंगी नहीं क्योंकि मैं खाऊंगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाओगी, व्रत तो पापा ने रखे। कि नहीं मैं पापा का व्रत का खाना बनाती हूँ तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मम्मी आई थी, फिर उन्होंने खीर खाई, कुछ नहीं खाया। मैंने खाना ही पैक नहीं करा क्योंकि जब लहसुन प्याज ही नहीं खाते बिरयानी तो बहुत दूर की बात है, नॉनवेज। हाँ। तो इस बार वो भी नहीं है, मतलब जाओ, दादी से 2-3 बार पूछ कुछ लो। हमारे घर हुआ है दादी पूछ के आओ। फंक्शन जिसमें मैंने पापा को बुलाया और कुछ ना कुछ उस टाइम पे हो गया। पहले उनके हाथ में चोट लग गई थी तो नहीं आ पाए। इस बार व्रत चल रहे और बिरयानी बनी तो बेचारे तो और नहीं आ पाए। कैसा लग रहा है? ईद चली गई, ईद चली गई, पता है रमजान का बहुत दुख है, अच्छा ही नहीं लग रहा। इतना लग रहा है ये दिन मतलब रमजान कचरे से गए लग रहा है ये दिन, कचरा। रमजान गए हुए 2 दिन हुआ, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल धूप गर्मी अजीब सा सुस्ती वाले दिन लग रहे हैं। हाँ, रमजान थे उसकी अलग ही बात थी, रौनक अरे थी। दिन में टाइम ही नहीं मिलता, जहाँ मैं सो के उठती थी, नहाए धोए नमाज पढ़ी, सीधा मार्केट चलो, मार्केट तो सारी की तैयारी करो। अब तक लग रहा है दिन नहीं कट रहा है, और वो देखो हानिया क्या कर रही है, इतना बेकार लग रहा है। मतलब ये महीना बहुत अच्छा था। दवाई नहीं है हमने। दवाई मांग रही हानिया है। दवाई नहीं खाते, दादी दादी की की दवाई। है। अच्छा उधर बोल दो दादी की तबीयत खराब है, बोल दो। दादी हाँ बुखार अच्छा। बुखार तो तुम्हें आ रहा था रात। बोल, इसके रात बुखार आता, बोल दो अल्लाह ताला से दुआ करो। यूं कर गई, यूं कर बात गई। नहीं बोल पाती है तो देख रहे हो शॉर्टकट में मैं? बोलती है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में तुम? कहते ही बहुत बुखार है बेचारी को। हाँ बहुत अच्छी बेटी है ये तो, बहुत ख्याल रखती है। दादी दवाई खा लो, हाँ, शरीर दादी नीचे मुँह करके। तबीयत खराब है। दवाई ये अम्मी दवाई। के सब पर्चे हैं, ये दवाई दवाई के पर्चे हैं सब। मिट्टिया के पापा नहीं आए, कुछ बोलना चाहोगी? नवरात्रि पे हाँ व्रत चल रहे हैं ना इनके, इसलिए और हमने नहीं बना आए रखी थी हैं। बिरयानी। बिरयानी बिरयानी बनाई तो वो कैसे है? खा लेंगे। और क्या पे अभी कह रही हमने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि व्रत में नवरात्रि है तो इसमें फोर्स भी जब नहीं लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो यहाँ तो मीट बनाता। फोर्स नहीं कर सकते सही ना, बात है। तो अम्मी जल्दी अब जल्दी व्रत खत्म हो जाए जब उसके बाद बुलाएंगे। फिर बुलाएंगे। बुलाएंगे, क्योंकि इनके पापा भी एक बार भी नहीं आए है ना। हाँ आना चाहिए उन्हें। आना चाहिए, आएंगे। खुदा हाफिज बोलो। खुदा हाफिज बोलो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।